भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर पेयजल और छाया जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के पुलिस थानों में जमकर खेली गई होली। और प्रदेश में एक बार फिर बदल सकता है मौसम, बादल और बूंदाबांदी के आसार। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भीषण गर्मी और लू के संबंध में परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मौसम विभाग ने गर्मी के मौसम के दौरान सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना व्यक्त की है, जिसके कारण मार्च से जून के बीच लंबे समय तक भीषण गर्मी और लू की स्थिति पैदा हो सकती है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर पेयजल और छाया की न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आयोग ने इस सिलसिले में गर्मी के असर से बचाव के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण के परामर्श का पालन करने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण के परामर्श के अनुसार लोगों को धूप में निकलने, विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इनमें छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, बालाघाट से सम्राट सिंह सारस्वत, सीधी से कमलेश्वर पटेल और मंडला से ओमकार सिंह मरकाम शामिल हैं। मरकाम फिर पार्टी नेताओं के साथ जाकर पर्चा दाखिल करेंगे। इसी तरह शहडोल से कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल मार्को और जबलपुर से दिनेश यादव भी पुनः नामांकन दाखिल करेंगे। वैसे भी पहले चरण के नामांकन फॉर्म जमा करने का आज अंतिम दिन है। आज 3 बजे तक नामांकन भरे जा सकते हैं। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ की नामांकन रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए। हाई कोर्ट के निर्देश पर धार की भोजशाला का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI टीम द्वारा किया जा रहा सर्वे कल 5वें दिन भी जारी रहा। कल ASI के अपर महानिदेशक प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में भोजशाला में पीछे की ओर सुबह से शाम तक सर्वे का कार्य किया गया। मंगलवार को भोजशाला श्रद्धालुओं के लिए दिन भर खुली रहती है, इसलिए श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। प्रदेश में पहले चरण का नामांकन भरने का काम आज समाप्त होगा, इसलिए चुनाव प्रचार और मतदाता जागरूकता गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं। सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के बिलहरा में नारी शक्ति बंधन और भाई दूज कार्यक्रम में शामिल होने आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार बहनों के द्वारा हमारे माथे पर लगाया जाने वाला टीका और हाथ में बांधा जाने वाला रक्षा सूत्र ही हमारी शक्ति का आधार है, जो हमें दुनिया की किसी भी शक्ति और अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस देता है। शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद एवं भाजपा उम्मीदवार हिमाद्री सिंह आज अपना नामांकन जमा करेंगी। इस दौरान अनूपपुर कलेक्ट्रेट में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे। मंदसौर में मतदाताओं द्वारा ईपिक कार्ड के साथ सेल्फी लेकर मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। बैतूल में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से NSS के 150 विद्यार्थियों के लिए चुनावी पाठशाला संपन्न हुई। चुनावी पाठशाला में मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई गई।
छतरपुर में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार के लिए कारों अथवा वाहनों को किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक 3 से अधिक वाहनों की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में होली को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के बाद कल दूसरे दिन राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के पुलिस थानों में जमकर होली खेली गई। राजधानी में पुलिस लाइन नेहरू नगर से लेकर सुबह से ही थानों में रंग गुलाल लगाकर पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मियों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने होली मिलन समारोह में शामिल होकर जमकर होली खेली। इंदौर में भी मंगलवार को पुलिसकर्मियों ने डीआरपी लाइन में पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता के साथ जमकर होली खेली। मंदसौर में भी एसपी बंगले से लेकर थानों तक खूब रंग गुलाल उड़े। सतना में भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने होली मनाई। भारतीय वायुसेना द्वारा समूह बाई गैर तकनीकी मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में प्रवेश के लिए भर्ती रैली का आयोजन 28 मार्च को लाल परेड ग्राउंड भोपाल में किया जाएगा। भर्ती रैली में शामिल होने वाले आवेदक 28 मार्च को प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक लाल परेड ग्राउंड में उपस्थित होकर रिपोर्ट कर सकते हैं। आवेदक की आयु एवं योग्यता से संबंधित जानकारी वायुसेना वेब पोर्टल पर प्राप्त की जा सकती है। मुरैना की कैलारस तहसील के शेखपुर गांव में 400 वर्षों से होली का पर्व अनोखी परंपरा के साथ मनाया जाता है। होलिका दहन के पश्चात ही पुरुष और महिलाएं गांव में घर घर फेरी लगाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। धुलेड़ी के दिन सुबह गांव के पुरुष प्रभात फेरी निकालकर घर घर में मेल मिलाप करते हैं। वहीं शाम को गांव की महिलाएं सज धज कर घर घर जाती हैं। धुलेड़ी के दूसरे दिवस सुबह भी एक बार फिर महिलाएं प्रभात फेरी निकालती हैं। अनोखी होली में गांव की सभी बहन बेटियां अपने ससुराल से होली मनाने घर आती हैं। वहीं गांव के सभी मान्यवर भी दूर दराज शहरों से गांव शेखपुर आते हैं, जहां परिजन उनका सम्मान करते हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है। 29 मार्च को सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि बादल भी छा सकते हैं। इससे पहले तेज गर्मी का असर रहेगा। इससे पहले प्रदेश में गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। दिन में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि रात में 22 डिग्री के पार है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले के तीर्थ स्थल मां जानकी मंदिर करीला धाम पर लगने वाले रंग पंचमी मेले का आयोजन 29 मार्च से 31 मार्च तक किया जाएगा। छतरपुर जिले में पशु चारे की कमी की आशंका को देखते हुए जिले में पर्याप्त चारा भूसा की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निर्यात तथा ईंधन के रूप में दुरुपयोग रोकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खंडवा जिले के आदिवासी विकास खंड खालवाम में 5 दिवसीय फाग उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कलाकार गीत गाकर नृत्य कर रहे हैं। शिवपुरी में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने होली मनाई। इस दौरान शिवपुरी के पुलिस परेड ग्राउंड पर पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। झाबुआ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना की उपस्थिति में तीनों विधानसभा झाबुआ, थांदला और पेटलाबाद के लिए ईवीएम मशीनों का आवंटन किया गया। कोटेश्वर की ओर जा रही झाबुआ की एक यात्री बस तालनपुर सिलकुआ आली मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 15 यात्री घायल हुए हैं। और भोपाल जिले के गुनगा थाना क्षेत्र में एक महिला ने 3 बेटियों के साथ फांसी लगा ली। महिला और उसकी 2 बेटियों की मौत हो गई, जबकि 2.5 साल की एक बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर पेयजल और छाया जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का दिया निर्देश।
प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के पुलिस थानों में जमकर खेली गई होली। और प्रदेश में एक बार फिर बदल सकता है मौसम, बादल और बूंदाबांदी के आसार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।